हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड जिला प्रशासन शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा संचालित मिशन उत्कर्ष 2025 सर्वोत्तम परिणाम है। लक्ष्य रायपुर का मासिक परीक्षा अगस्त 2025 कक्षा 12वीं विषय केमिस्ट्री रसायन शास्त्र के बारे में बताने वाला हूँ। समय रहेगा पेपर का 1 घंटा, पूर्णांक 30 अंक, निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, प्रत्येक पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 4 तक प्रत्येक पर 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक प्रत्येक पर 3 अंक निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 5 to 7 each क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 8 और 9 क्रमशः 4 और 5 अंकों के लिए निर्धारित है। तो सबसे पहले खंड में मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन डी है Fe आयरन, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी वेनेडियम, ऑप्शन डी क्रोमियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैग्नीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। फिर अगला आपको एक संकुल दिया गया CONH3 4 टाइम्स Cl2Cl। संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, ऑप्शन दिया है +2 +3 +1 +4। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद मिला +3। ऑप्शन ब इसका राइट आंसर होगा। फिर निम्नलिखित में से एक उभयदंती लिगेंड है NH3 अमोनिया, H2O जल, फिर है आपका SCN- थायोसाइनाइट आयन, C2O4 2-। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा थायोसाइनाइट आयन। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा SCN-। फिर है इसका अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स 1×3 = 3 मार्क्स। इसका पहला क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुंचन के कारण जर्कोनियम तथा हाफनियम की परमाणु त्रिज्याएं लगभग डैश होती है। तो इसका आंसर आएगा समान। फिर इसका अगला प्रश्न है, खालिस्तान का दूसरा प्रश्न कि MnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का गुलाबी रंग डैश संक्रमण के कारण होता है। तो इसका आंसर होगा आवेश स्थानांतरण। फिर है आपका तीसरा नंबर का प्रश्न, ज्यामिति पर आधारित यहाँ पर प्रश्न है। NiCO4 की ज्यामिति खालिस्तान होती है, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसकी आकृति कैसी होती है? चतुष्फल की। इसकी आकृति होती है आपकी चतुष्फल की, टेट्राहेड्रल शेप का होता है। ये रहा तीसरा खालिस्तान। फिर है आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2×3 = 6 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 2, संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कलर्ड आयन? प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3, लेंथेनाइट संकुंचन क्या है? व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन? प्रश्न क्रमांक 4, लिगेंड तथा उपसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लिगेंड एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये प्रश्न क्रमांक 4। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न 3×3 = 9 मार्क्स। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। पहला दिया है K3 FeCN6 टाइम। इसमें आपको IUPAC नाम बताना है, किस तरह से लिखा जाता है आपको आना चाहिए। फिर दूसरा है CrNH3 थ्राइस H2O थ्राइस Cl3। फिर है तीसरा PTNH3 ट्वाइस ClNO2।
तो इनका IUPAC नाम लिखना है। अगर इनका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्रश्न क्रमांक 6, संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं को क्यों, समझाइए। ट्रांजिशन मेटल एंड मैनी ऑफ देयर कंपाउंड एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, एक्सप्लेन वाई। फिर है अगला क्वेश्चन, लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड के बीच 3 अंतर लिखे। राइट द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। फिर शुरू हो जाता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 8 दिया गया है। वर्नर के उपसंयोजन यौगिकों के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाओं को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। 4 अंकों का प्रश्न है। एक्सप्लेन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद सुटेबल एग्जाम्पल। प्रश्न क्रमांक 8 इसका अथवा प्रश्न है। और अंतराकाशी यौगिक क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। व्हाट आर इंटरसियल कंपाउंड, राइट देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसी तरीके से आपके सब सब्जेक्ट के मासिक आकलन आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर है इसका अगला प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 9 इंपॉर्टेंट, संयोजकता बंध सिद्धांत विबिटी के आधार पर निम्न संकुलों की संरचना तथा चुंबकीय प्रवृत्ति की विवेचना करना है। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी विबिटी। पहला है इसका NiCl4 और इस पर चार्ज है 2-। फिर सेकंड है आपका FeCN6 और इस पर चार्ज है आपका 3-। तो इनके लिए आपका बताना है इस संकुल का स्ट्रक्चर और साथ में बताना है इसमें आपको चुंबकीय प्रवृत्ति को समझाना है। प्रश्न क्रमांक 9। फिर इसका अथवा प्रश्न दिया गया है। इसमें 2 प्रश्न दिया गया। पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। K2Cr2O7 तथा KMnO4 की संरचना बनाइए। ये 2 प्रश्न दिया गया है। कोई एक प्रश्न को आपको जवाब करना है। साथ ही साथ ये पूरे पेपर को आपको तैयार कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। Describe the method of preparation of potassium permanganate KMnO4 and B. Draw the structure K2Cr2O7 and KMnO4। तो ये आपके प्रश्न रहे। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।